ओके, तो आज हम वापस से जाने वाले हैं बचपन की दुनिया में, क्योंकि भाई बच्चे थे तो हम बहुत सारे अलग अलग टाइप की कार्टून देखते थे, जैसे कि डोरेमोन हो गया। और डोरेमोन तो मेरा बहुत फेवरेट है, तुम लोग को पता ही है कि कितना ज्यादा फेवरेट है मेरा डोरेमोन। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि जो डोरेमोन इंडिया में देखते हैं वो बाहर की कंट्री में कैसा दिखता होगा? नहीं ना, नहीं सोचा ना। आज हम सोचने वाले नहीं भाई, आज हम देखेंगे कि बाहर की कंट्री में ये डोरेमोन कैसा दिखता है। और हमको पता ही नहीं भाई ये डोरेमोन सच में कैसा दिखता है। आज हम पूरा पर्दाफाश कर देंगे कि भाई दिखता कैसे है डोरेमोन। जिनके वीडियो इनको तुम यहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर देना, और भाई मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना कि 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा पास आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। प्लीज सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्यों सिर्फ एक न्यूज को दिखाने के लिए ज़ूटोपिया में अलग अलग जानवरों को दिखाया गया? जियान की ये बात जानकर अगर आपको कोई ये भी कहेगा जियान है आप, तो भी आप बुरा नहीं मानोगे। आखिर क्यों इस एक्ट्रेस की वजह से इस देश में इस कार्टून का नाम ही चेंज करना पड़ गया? क्यों टॉय स्टोरी के इस सीन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए सीन में से अमेरिका के फ्लैग को हटाना पड़ा? और क्यों इन कार्टून को अलग अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए उनमें ये चेंजेस करने पड़े? जानते हैं इस वीडियो में। मैं एम कर रहा हूँ 800 लाइक्स का। हर बार की तरह इसे भी कम्प्लीट कर दो। नंबर 1 डोरेमोन। अब इन पॉपुलर कार्टून की बात हो ही रही है तो हम अपने फेवरेट डोरेमोन को कैसे भूल सकते हैं? सही बात है भाई। बचपन को गैजेट्स की रंगीन दुनिया से भर दिया था। जापान का ये डोरेमोन इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, और बस इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस में भी काफी पॉपुलर है। और इसी वजह से इसमें काफी डोरेमोन भाई यूएसए में कैसा दिखता होगा? इंडिया में तो भाई कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि इसमें भाई इंडिया में कोई चेंज नहीं करते मुझे लगता है। जापान में भी वो लकड़ी से खाते हैं और यहाँ पे भी लकड़ी से खा रहे हैं भाई, चम्मच से नहीं खाते लोग, पता नहीं क्यों। सारे चेंजेस भी हैं क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाए और उससे रिलेट नहीं कर पाए तो शायद वो इस सीरीज को पसंद ना करें। और फिर बस चॉपस्टिक्स बन गई चम्मच और जापानीज येन बन गए डॉलर। और यही नहीं, इसके अलावा ऐसे और ऐसे छोटे मोटे चेंजेस। वेट इसमें क्या चेंजिंग देखते हैं? ओह वेट समझ चुका हूँ। इसमें भाई जापानीज में लिखा है और यहाँ पे भाई इंग्लिश में लिख रखा है, जो कि भाई इंडिया में कार्टून को कोई भी चेंज नहीं करा मुझे लगता है, क्योंकि भाई जैसे जापानीज में लिखा होता है वैसे सेम टू सेम भाई इंडियन डोरेमोन में भी वही सेम एडिटो, कोई चेंज नहीं करा इन लोगों ने। भाई पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। भाई इंडिया में सबसे ज्यादा डोरेमोन के फैंस है, जहाँ तक कि मैं खुद फैन हूँ उसका मैं। और भाई इंडिया में चेंज क्यों नहीं किया इन लोगों ने? भाई इनकी मर्जी है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। भी किए गए हैं, लेकिन इंडिया में इंडियन करेंसी नहीं बल्कि जापानीज करेंसी ही दिखाई जाती है। सही बात है, क्योंकि इस शो की रियल फील हमें जापान से ही मिलती है, ना कि अमेरिका से। यहाँ डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत अलग हैं। यहाँ के सुनियो का नाम है स्नीच, जियान का नाम स्नीच कौन सा? वेट में सुनना है वापस यार। यहाँ डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत अलग हैं। यहाँ के सुनियो का नाम है स्नीच, जियान का नाम बिग जी, उसकी बहन जेको का लिटिल जी, टैमी, शिवाशी का सुबी और बेकी सुगी का एस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब कुछ ज्यादा अलग टाइप के नाम नहीं है इनके नाम याद करके मैं थक जाऊंगा, सच बता रहा हूँ भाई। मेरे लिए तो भाई ये सुनियो है, जियान है और शिजुका है, नोबिता और डोरेमोन है, और कोई नहीं है भाई। मेरे यही फेवरेट है सबसे ज्यादा, तो मैं इनको इन्हीं नाम से पुकारने वाला हूँ। कोई बाहर की कंट्री का नाम से नहीं जानते भाई हम लोग। निकलो ऐसे बाहर, निकलो, भागो। डोरेमोन में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी आवाज सबसे भयानक है? तो जियान से सारे ही लगभग जियान का नाम। सही बात है भाई, यही है कि एक्चुअली में हमारा हिंदी वाला जियान बहुत सुरीला गाता है दोस्तों। और ये आप भी कहोगे जब आप हिंदी वाले जियान के गाने का ओरिजिनल जापानीज वर्जन सुनोगे। पहले हिंदी वाले को सुन लो, और ये है जियान के इस गाने का जापानीज वर्जन। ओके भाई बंद करो भाई, इतना डेंजरस गा रहा है भाई ये तो। जान ले लो भाई, इतना भयानक कौन गाता है ये? जियान तू भाई, तू जापान में ठीक है तेरी ऐसी आवाज। भाई इंडिया के जियान भाई बहुत ज्यादा सुरीला मैं मान सकता हूँ, क्योंकि भाई जापान का मैंने सुन लिया भाई, मुझे पता लग चुका है इतना डेंजरस होता है ये बंदा। ये देखो भाई साहब, बंद करो हाथ जोड़ के। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का जियान सच में सुरीला गाता है। नंबर 2 सुरीला गा रहा भाई। टॉय स्टोरी मूवी के इस सीन में बज लाइटयर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो इसके पीछे अमेरिकन फ्लैग को दिखाया जाता है। लेकिन कई देशों में उस अमेरिकन फ्लैग को हटाकर पूरी दुनिया लगा दी गई है। लेकिन क्यों ऐसा? इसलिए किया गया क्योंकि जैसा मैंने बताया, क्योंकि बज लाइटयर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो हर देश में अमेरिका का झंडा अच्छा नहीं लगता। सही बात है। हर देश का अलग अलग झंडा लगाते तो उससे पैसे और टाइम ज्यादा खर्च होता, जिससे बचने के लिए मूवी मेकर्स ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और बैकग्राउंड में पूरी दुनिया को ही लगा दिया, जिससे ना तो हर देश का झंडा लगाना पड़ा और देशभक्ति भी हो गई, क्योंकि दुनिया में ही तो सारे देश आते हैं। और टॉय स्टोरी के टॉप 2 कैरेक्टर्स वुडी और बज आज हमारे बीच ना होते अगर फिल्म डायरेक्टर जॉन लैसेटर के बचपन में उनके पास वुडी जैसा कैस्पर डॉल और बज जैसा जीआई जो डॉल ना होता, और शायद टॉय स्टोरी इतनी पॉपुलर भी ना होती। नंबर 3
मुझे ये बताओ तुम लोगों ने टॉय स्टोरी देखी है कि नहीं देखी है? भाई मैंने नहीं देखी तो मुझे उतना नहीं पता इसके बारे में, बट भाई वो जो उसने बोला ना कि झंडा लगाने वाला, वो सही था भाई। क्योंकि भाई एक देश का झंडा हर कंट्री में दिखे तो भाई ये तो खराब लगेगा ना। हर कंट्री में अलग अलग टाइप का झंडा लगाओ तो भाई बढ़िया दिखेगा। इसलिए भाई इस कार्टून के अंदर उस बंदे ने पूरे वर्ल्ड को डाल दिया कि भाई जिस कंट्री में दिखे मतलब पूरा वर्ल्ड में आ गया भाई, तो सब देख सकते हैं मजे से। कोई किसी को गिल्ट फील नहीं होगा कि मेरा देश का झंडा नहीं लगाया इन लोगों ने। एक तो भाई ये मैंने देखा नहीं कार्टून, तो मुझे उतना नहीं पता क्योंकि बचपन में बस मैं डोरेमोन देखा हूँ ज्यादा। इनसाइड आउट डिज्नी की 2015 में आई इनसाइड आउट मूवी में राइली के पापा राइली को ब्रोकली खिला रहे होते हैं, कितने प्यारी जो वो लग रही है खाने से कार्टून साफ ये। मना कर देती है और सब फेंक देती है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि उसके अंदर के इमोशन उसे ये खाने नहीं देते। लेकिन इसका जापानीज वर्जन देखकर आप भी हैरान हो जाओगे क्योंकि मतलब ये सारे कार्टून मतलब जापान में बनते हैं भाई। मैंने देखा है कि भाई आधी से ज्यादा क्या मैं बोल रहा हूं, पूरे टोटल भाई कार्टून सारे जापान में बनते हैं। और भाई लिटरली पता नहीं कहां से उनमें दिमाग है इतना ज्यादा कि सारे कार्टून ट्रेंड भी करते हैं भाई। बच्चों की इतनी फेवरेट बन चुकी है ये चीजें। मैं खुद देखता हूँ भाई, बच्चों की छोड़ो मैं खुद देखता हूँ, इतना बड़ा हो चुका हूँ फिर भी मैं देखता हूँ क्योंकि है फेवरेट मेरी भाई। इस वर्जन में राइली ब्रोकली फेंकते हुए नहीं बल्कि शिमला मिर्च फेंकते हुए दिखेगी। लेकिन क्यों? Okay. मैं बताता हूँ। ऐसा करने की वजह है जापान के बच्चे जो यूएस के बच्चों की तरह ब्रोकली को हेट करने की बजाय बड़े मजे से खाते हैं। सो उनके लिए राइली का ब्रोकली को ना खाना उनके समझ के बाहर होता। इसीलिए मेकर्स ने जापानीज वर्जन में ब्रोकली की जगह शिमला मिर्च रख दी, जिससे वहाँ के बच्चे कोसों दूर भागते हैं। मतलब भाई जापान में शिमला मिर्च को नहीं खाया जाता और भाई इंडिया में सारा चीज खाते हैं, जहां तक कि गोभी हो, शिमला मिर्च हो, जो मर्जी हो सब खा जाएंगे भाई हम लोग। और जापान में नहीं खाते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, नत खाओ तुम लोग। वैसे ही जैसे शिनचैन भागता था ओ भाई, लेकिन पत्ता मेकर्स गोभी ने से सिर्फ ये एक से नहीं राइली नहीं, के पापा के शिमला दिमाग में मिर्च। चल रहे सीन को भी बदला था। ओके। जो अमेरिका में रिलीज हुई मूवी में आइस हॉकी देख रहे थे और वर्ल्ड आइस वाइड हॉकी। सॉकर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सॉकर भले ही फेमस हो पर अमेरिका में आइस हॉकी फेमस है। और ओके। मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो इंडिया में क्रिकेट को क्यों नहीं दिखाया? नंबर 4 मॉन्स्टर्स। ये बात तो सच है भाई, जैसे हर देश में अलग अलग टाइप के गेम फेमस है वैसे भाई इंडिया में भाई क्रिकेट फेमस है, तो भाई कार्टून में दिखाया जाता है। भाई मैंने बहुत सारे कार्टून देख चुका हूँ बट भाई किसी भी कार्टून में भाई कोई भी इंडिया का गेम नहीं दिखा, पता नहीं क्यों। क्रिकेट इतना फेमस गेम है इंडिया का और पता नहीं क्यों कार्टून में दिखाया नहीं जाता, आई डोंट नो, बट दिखाना चाहिए यार। तुम लोग कमेंट करके बताओ दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए यार। कोई भी अपना गेम दिखाओ यार इंडिया में भी। इमोशन को समझो, बातों में क्या रखा है। यही सोचकर 2015 में आई मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी मूवी वालों ने इंग्लिश वर्जन में ये और दुनिया भर में ये सीन दिखाया था। पर क्यों? इस सीन में जब ये छिपकली जैसा दिखने वाला जानवर जब कपकेक्स बनाता है तो उस पर बी माई पैल लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त बन जाओ। तो जो लोग इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। और अगर इस सीन को हर लैंग्वेज में चेंज करने लगे तो ये कपकेक्स भी कम पड़ जाते और एनिमेशन करने वालों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। तो फिर एनिमेटर्स ने अपने दिमाग को घोड़े से भी तेज दौड़ाया कि क्यों ना इन पर स्माइली बना डालें। एंड डन। उन लोगों ने अपने इस क्रिएटिव ये अच्छा काम किया भाई बंदों ने कि सीधा स्माइली डाल दो कि भाई सब खुश रहे। आइडिया को मूवी में डाल दिया। कई बार तो लोगों को चीजें आसानी से समझ आए, इसीलिए मेकर्स शब्दों को सीन में कुछ इसी तरह साइंस या अप मूवी की तरह पिक्चर्स में बदल देते हैं। पर जहाँ इनके पास रास्ता होता है वहाँ ये डायरेक्ट दूसरी लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे रशिया में टॉय स्टोरी का रशियन नाम, और पूरी मूवी में जहाँ भी इंग्लिश दिखे वहाँ रशियन चिपकाने का काम। नंबर 5 पोकेमॉन। बचपन में हम सभी पोकेमॉन मैंने बहुत देखा है और आई थिंक तुम लोगों ने भी देखा ही होगा। और भाई मेरा सबसे फेवरेट पोकेमॉन था, एक तो पिकाचू था और एक और जो पानी फेंकता है। भाई मैंने बहुत दिन से नहीं देखा तो मुझे याद नहीं है, जो कि कछुआ होता है उस टाइप का था बंदा। और आई थिंक उसका नाम मुझे कमेंट करके बताना कि क्या नाम है उसका, ठीक है ना। ये फेवरेट कार्टून्स में से एक पोकेमॉन को तो हम सभी जानते हैं। सही बात इस एनीमे के इस सीन के बारे में मजेदार फैक्ट ये है कि जब इस सीन को जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया था तब ये जो राइस बॉल खाते हैं उसे राइस बॉल ही कहा गया था। लेकिन जब इसी सीन को इंग्लिश में डब किया गया था तो इसे राइस बॉल से सीधा जेली फिल्ड डोनट बता दिया गया था। जेली फिल्ड डोनट, व्हाट, ये कौन सा आइटम है भाई? वेट देखा तो ये तो राइस बॉल, ठीक है मैंने जानता गया था। तो इसी राइस बॉल से सीधा जेली फिल्ड, ये देखो ये कौन सा आइटम है भाई साहब? भाई ये क्या चीज है मुझे नहीं पता, डोनट बता दिया गया। डोनट है, ओके ऐसा चुका। Have a donut. That always cheers me up. Pika pika. These donuts are great. Jelly-filled are my favorite. Okay. Nothing beats a jelly-filled donut. मतलब कुछ भी भाई किस एंगल से सही बात बच्चे है, से कुछ डोनट भी मान लेंगे, है ना। मतलब बताना ही था तो कुछ और बोल देते। अब देखो इंग्लिश डब में ये घोटाला इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका में लोग राइस बॉल से ज्यादा डोनट को जानते हैं और उसे ही खाते भी हैं। जब इसे हिंदी में भी डब किया गया था तब भी इसे डोनट ही बोला गया था क्योंकि इंडिया में भी राइस बॉल्स को जानता ही कौन है। सही बात है, इंडिया में कोई भी नहीं जानता राइस बॉल को, डोनट जानते कि गोल सा होता है और भाई इंडिया में मिलता भी तो है भाई। ज़ूटोपिया गाइस, जब इस मूवी को यूके में रिलीज किया गया था तब इस मूवी का नाम ज़ूटोपिया से ज़ूट्रोपोलिस कर ज़ूटोपोलिस मतलब ज़ूटोपिया से ज़ूटोपोलिस। वाओ
नाम चेंज, मतलब हर कंट्री के लिए भाई को अलग अलग टाइप के नाम रखा जाता है। ये सही है भाई तुम्हारा। दिया गया था। अब इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं थी, बस ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि यूके में ज़ूटोपिया से ज्यादा ज़ूट्रोपोलिस ज्यादा अच्छे से चलेगी। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें 2 एंकर हैं। एक है स्नो लेपर्ड जो हर जगह पर सेम है, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है। और यहाँ टोटल 6 अलग अलग कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, क्योंकि ये एनिमल्स इन देशों में ज्यादा अच्छे से पहचाने जाते हैं। जैसे यूएस और कनाडा में एक मूस यानी बारहसिंगा बैठा था। सेम न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए जापान में उस देश के मोस्ट लवेबल टनूकी को एंकर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए सेम एंकर को क्यूटी कोआला से चेंज कर दिया। ओ बेटी कितना प्यारा लग रहा है यार देखने में। ओके ये टाइगर क्या लायन है भाई साहब, ये तो मतलब ये चेंज हो गया, मतलब आपस में चेंज कर दे रहे हैं, मतलब हर कंट्री के हिसाब से। फिर ब्राजील में जैगुआर को यूज किया गया था। ओके, और लास्ट में जैगुआर यूज किया गया था चाइना में पांडा को, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाइना में पांडा का रिश्ता काफी पुराना है। और चाइना वाले तो ये भी दावा करते हैं कि दुनिया में जितने भी पांडा हैं वो उनके ही हैं, बस उन्होंने सब देशों को पांडा कर्ज पर दिए हुए हैं। वैसे कमेंट में भाई मतलब कुछ भी हो रहा है क्या, मतलब चाइना ने सबको पांडा दिया। पांडा मतलब किसी देश में था नहीं क्या, मतलब चाइना देगा हमको, पागल बना रहे भाई ये हमका। बताओ कि अगर इंडिया में ये चेंज होती तो आपके हिसाब से यहाँ कौन सा एनिमल होता? नंबर 7 भाई हमारे इधर लायन होता। हाफ नाम का जो कैरेक्टर था वो हर जगह पर अलग अलग एक्सेंट में बात करता था। यानी कि लैंग्वेज चेंज करना तो दूर की बात है, यहाँ एक्सेंट भी चेंज किया गया है। जैसे यूके और अमेरिका में इंग्लिश ही है, लेकिन अलग अलग एक्सेंट में। और कार्स 2 में जेफ गॉर्वेट नाम का एक कैरेक्टर है जिसे कंट्रीज के हिसाब से उनके फेमस रेसर से चेंज किया गया है। जैसे स्पेनिश वर्जन में जेफ बन जाते हैं फर्नांडो अलोंसो। भाई ये अजीब सा वर्ड है, मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ इस वर्ड को। आगे करते हैं, आगे चलते हैं भाई। और इस कैरेक्टर को वॉइस स्पेन के 2 टाइम्स फॉर्मूला 1 चैंपियन फर्नांडो अलोंसो ने दी है। और चाइना में तो ये कार पूरी एक चलती फिरती चाइना का फ्लैग ही बन जाती है। और इसी मूवी की फ्रेंचाइजी की एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्लेन्स, जिसमें कैनेडियन लेडी प्लेन रोशल के अलग अलग देशों में पूरे 11 वेरिएशंस हैं। जैसे रशिया में। मुझे बताओ कि ये कार्टून किसने देखा भाई? ये एक वो कार्टून है जिसके अंदर भाई रेस भी होते हैं, मतलब एक भाई एक बहुत अलग टाइप के, जिसमें तुम बोर नहीं हो सकते, क्योंकि भाई इसके अंदर भाई कार बोलती है। तुम सोचो कार बोलती है, कार समान अपने मर्जी करती है भाई, अपनी मर्जी समझ लो। वहाँ पे कोई इंसान नहीं होता, आई थिंक सब अपनी अपनी कारें जाती है, ठीक भी हो जाती है, फिर जाती है, फिर पेट्रोल भी भराती है, हर चीज करती है और रेस भी करती है और जीतती भी है। तानिया है, जर्मनी में इसका नाम हाइडी है, ये कोई लड़की है, ये कैरोलिना है। और कैरोलिना वाली बात ये है कि इसके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स के साथ ही ये आपको डिफरेंट कलर्स में भी नजर आएगी। अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनको डिफरेंट क्यों बनाया गया है। भाई डिफरेंट नहीं बनाया गया भाई, ये सब ना अब देश के ना फ्लैग होते हैं ना, उस टाइप का इनका जो ये एरोप्लेन बन रखा है उस टाइप का उसका झंडा बना रखा है इसके एरोप्लेन के ऊपर। चाहे तुम देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे करते हैं हम। यहाँ पे देखो यूएसए का भाई यहाँ पे पिंक टाइप का शेड दिख रहा है, यहाँ पे ब्राजील का ग्रीन टाइप का दिख रहा है और ब्लू टाइप का दिख रहा है, और रसिया का देखो तुम ध्यान से, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का तुम देख सकते हो, मतलब हर कंट्री का अलग अलग टाइप के है चीजें, डिफरेंट कलर्स में भी नजर आएगी। अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनको डिफरेंट क्यों बनाया गया है। यस भाई डिफरेंट पता नहीं है, रिलेटिविटी, क्योंकि लोग किसी भी चीज से जितना रिलेट करेंगे वो उतना ही ज्यादा चलेगी। नंबर 8 स्पॉन्जबॉब, मतलब छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा पॉपुलर कार्टून है, ये तो भाई मैंने भी देखा, बहुत काफी देखा करते थे, सबने देखा, मतलब कई सारे एपिसोड्स को कंट्री के हिसाब। भाई ये तो मैंने भी खेला, जो इसने खेला भी, अंगूठे टाइप का जो होता है ना, एक दूसरे का अंगूठा दबाना होता है, ये पीछे करते हैं थोड़ा सा, देखो जिसे हम अपने बचपन में काफी देखा करते थे। वैसे इसके कई सारे एपिसोड्स को कंट्री के हिसाब से एडिट किया जाता है। जैसे इसमें एक सैंडी नाम की कैरेक्टर है, और वैसे तो ये हर टाइम एस्ट्रोनॉट के सूट में घूमती रहती है, लेकिन जब ये अपने घर पर होती है तब इसे बिकनी में दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में तो काफी नॉर्मल बात है, लेकिन यही चीज बाकी कंट्रीज में यहाँ पे इसने बिगनी पहना का, ठीक है बढ़िया भाई, मतलब अलग कंट्री के अंदर अलग हिसाब से दिखाया जाता है इसको, उतना भी नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तो इस चीज को पूरे ही तरीके से चेंज कर दिया जाता है, मतलब पूरा ढक दिया। वुमेन्स के क्लोथ्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और इसीलिए वहाँ पर इसे कुछ ऐसे गाउन में दिखाया जाता है। ओके गाइस, वीडियो हो चुकी है खत्म, और आप लोग को वीडियो में मजा आया हो तो नीचे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ओके गुड डे, बाय।